हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो रहे हो क्या अभी तक तुम? नहीं सो रहे हो ना? चलो, कल हमने कहां तक पढ़ा था? क्वेश्चन किया था क्या? दिखाओ। पंद्रह क्वेश्चन कर लिया है। हाँ लो, 15 क्वेश्चन कर लिया है। पेन कहां रख दिया यार इन्होंने? यहाँ है। चलो, माइनस आई और प्लस आई आपने देख लिया है। माइनस आई का आप ऑर्डर देख रहे थे, ये क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, है ना? ये वाले क्वेश्चंस 15 तक आपने कर लिए, है ना? और आपको इतना फील आ गया है, मुंह बंद, इतना फील आ गया होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई शो करेगा, है ना? और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच है तो प्लस आई शो करेगा, यही है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच है तो प्लस आई शो करेगा। अब जैसे मान लो आपके पास मैं ये क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे देख के बताओ कि क्या ये प्लस आई शो करेगा या माइनस आई? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये प्लस आई शो करेगा। बढ़िया बात है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपके पास, प्लस आई शो कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट में ग्रुप ज्यादा एटम ज्यादा तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, पढ़ाया था ना? तो ज्यादा कार्बन है ज्यादा प्लस आई दिखाएगा, तो ज्यादा कार्बन के लिए आप लिख लीजिए मोर कार्बन मोर प्लस आई। इस 16th नंबर में सबसे पहला पहचानना आपको कि प्लस आई दिखाएगा क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा प्लस आई दिखाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो यहां पे CH3 है, एक ड्यूटेरियम, दो ड्यूटेरियम, तीन ड्यूटेरियम है, आइसोटोप लगा दिया हाइड्रोजन की जगह। किसका प्लस आई ज्यादा होगा? अगर आप पुराने पढ़े लिखे लोग हो, पुराने सालों में, तो आपके पास पता होगा कि ड्यूटेरियम का ज्यादा होता, लेकिन क्यों? आपको जानना है कि क्यों। मोलिक्यूलर मास ज्यादा, ये कह रहे हो? एटॉमिक मास, मोलिक्यूलर कैसे, एटॉमिक मास ज्यादा, ये कह रहे हो? तो एटॉमिक मास ज्यादा होने से प्लस आई ज्यादा हो जाता है। देखो ध्यान से, होता क्या है, कॉन्सेप्ट देखो। मान लो बोर्ड पे देखना सब लोग, एक बॉन्ड बना रहा हूं मैं CH का, एक बॉन्ड बना रहा हूं मैं CD का, और एक बॉन्ड बना रहा हूं मैं C ट्रीशियम के साथ। जैसे CH3 का बॉन्ड है, CD3 का बॉन्ड है, और CT3 का बॉन्ड है, मान लेते हैं। ध्यान से देखना बोर्ड पे, क्या हाइड्रोजन का मास कम है? हाइड्रोजन का मास 1 है ना, और ड्यूटेरियम का मास 2 हो जाता है, और ट्रीशियम का मास 3 हो जाता है, मास बढ़ता है। तो क्या मास बढ़ने के साथ ये हैवी हो गया? और हैवी हो गया तो ये बॉन्ड जो है, अब मान लो यहां पे एक भारी सा बॉल लगा हुआ है, और यहां पे एक हल्का सा बॉल लगा हुआ है, और यहां पे बहुत ही हल्का बॉल लगा हुआ है। तो इसको ट्रीशियम को एक बॉल की तरह इमेजिन करना है। ट्रीशियम का बॉल भारी बॉल है, ये हल्का बॉल है, और ये सबसे हल्का बॉल है। क्यों हल्का बोल रहा हूं? क्योंकि एटॉमिक मास कम हो रहा है। अब ये भारी बॉल है और हल्का बॉल है, वाइब्रेशन किस में ज्यादा होगा? हल्के वाले में। हल्का वाला ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और ये वाला कम वाइब्रेट करेगा। तो अगर ज्यादा वाइब्रेट किया तो क्या ये लॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा? बड़ा बॉन्ड हो गया ना, ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है ना? और क्या ये वाला शॉर्ट बॉन्ड हो जाएगा, छोटा बॉन्ड हो गया? ये बॉन्ड, ट्रीशियम भारी हो गया, एटॉमिक मास ज्यादा है तो उसकी वाइब्रेशन कम हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन हल्का है तो उसका वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है। तो क्या इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, और क्या वो इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया? अब बोर्ड पे देखना, अगर ये बॉन्ड छोटा है तो क्या कार्बन के पास ही इलेक्ट्रॉन है? बॉन्ड छोटा है ना, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के आसपास ही घूम रहा होगा। लेकिन ये बॉन्ड बड़ा हो गया तो क्या कार्बन से दूर चला जाएगा? दूर जाने की पॉसिबिलिटी है कार्बन। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, पास में है, तो डोनेट कर देगा। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दूर चला गया, तो डोनेट नहीं कर पाएगा। तो जो डोनेट करेगा वही तो प्लस आई है। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कर देगा। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो डोनेट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए प्लस आई का जो ऑर्डर होता है वो ट्रीशियम का ज्यादा होता है, क्योंकि डोनेट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, और जिससे दूर इलेक्ट्रॉन चला गया डोनेट नहीं करेगा। यही कल हमने पढ़ा था NR और NH में, वो माइनस आई के लिए पढ़ा था, माइनस आई के लिए पढ़ा था, ये प्लस आई के लिए पढ़ रहे हैं। यहां पे ये भारी हो गया, वाइब्रेशन कम है तो छोटा बॉन्ड है, ये हल्का हो गया, वाइब्रेशन ज्यादा है, बड़ा बॉन्ड है। अगर छोटा बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन पास में,
बड़ा बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन दूर है, अगर इलेक्ट्रॉन पास में है डोनेट कर देगा प्लस आई ज्यादा, डोनेट कम कर रहा है प्लस आई कम। अब यहां पे देखो बॉन्ड में क्या मैंने सही ऑर्डर लगाया हुआ है, एक ड्यूटेरियम लग गया तो इलेक्ट्रॉन एक ड्यूटेरियम का पास में है, यहां पे 2 ड्यूटेरियम का इलेक्ट्रॉन पास में है, यहां पे 3 ड्यूटेरियम का इलेक्ट्रॉन पास में है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास में है ज्यादा डोनेट करेगा, कम इलेक्ट्रॉन पास में है कम डोनेट करेगा। तो ये प्लस आई का ऑर्डर है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। हालांकि आज हम ऑर्डर पढ़ने वाले हैं प्लस आई माइनस आई का। 18 नंबर क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा होगा, जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा प्लस चार्ज, वेरी इजी, मोर कार्बन मोर विल बी द प्लस चार्ज, मोर विल बी द प्लस आई, जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा प्लस आई। नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट देखो ध्यान से, इसमें लास्ट वाले में प्लस आई दिखा रहा है माइनस आई दिखा रहा है, हाँ माइनस आई दिखाएगा, रीजन समझ में आया? ये गलत है भाई, यहां पे कार्बन होगा, कार्बन के 6 बॉन्ड कैसे बन सकते हैं, कार्बन यहां पे आ जाएगा एंड यहां पे ये लग जाएगा, मान लो C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ये sp कार्बन है यहां पे? और कल मैंने पढ़ाया था sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होता है, यहां पे sp2 कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? 2.25 हो जाता है, और ये भी sp2 कार्बन है लेकिन कम है, यहां पे 6 sp2 कार्बन है, यहां पे 2 sp2 कार्बन है। तो देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर माइनस आई, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस माइनस आई, वो तो सबसे कम माइनस आई दिखाएगा ना, या फिर उसको आप बोल सकते हो प्लस आई दिखाएगा वो तो माइनस आई का ऑर्डर अगर हम पूछ रहे हैं यही हो जाएगा, ये वाले में प्लस आई का ऑर्डर होगा। हुआ क्लियर? प्लस आई और माइनस आई क्लियर हो रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच प्लस आई। जैसे इधर आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देख के बताना। पहले बताओ ये माइनस आई शो करेगा प्लस आई शो करेगा? माइनस आई, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा बहुत बढ़िया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में sp कार्बन है, और ये वाला क्या है, sp है, sp2 sp3 है, 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो एक लोन पेयर आएगा, sp3 नाइट्रोजन हो जाएगा। sp3 नाइट्रोजन ज्यादा होता है कि ट्रिपल कार्बन? क्या इसका 3.25 होता है और क्या इसका 3 होता है, तो क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका माइनस आई ज्यादा है। ये वाले में आ जाओ जरा, ये बोला जा रहा है sp2 कार्बन और ये वाला sp3 नाइट्रोजन। sp2 कार्बन कल ही लिखवाया था, क्या ये 2.25 होता है और ये वाला 3 हो जाता है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका माइनस आई ज्यादा। इसमें आ जाओ, क्या ये sp2 कार्बन है? sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, और sp3 नाइट्रोजन दिख रहा है, इसका कितना हो जाएगा? इस केस में भी यही ज्यादा होगा। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सर यहां पे 6 sp2 है। आपको 6 sp2 से मतलब नहीं है ना, आपको सीधा डायरेक्टली अटैच एटम देखना होता है उसके, अगर ये सेम हुआ तब आगे देख पड़ते हैं। नेक्स्ट वाले में आओ, क्या ये sp कार्बन है? sp कार्बन का कितना होता है? 3.25। क्या ये वाला नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर आ जाएगा, 1 2 3, क्या ये sp2 नाइट्रोजन है? sp2 नाइट्रोजन 4.1 हो जाता है, तो क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे आ जाएगी? क्या ये माइनस आई का ऑर्डर ये वाला हो जाएगा? सिंपल है कहानी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर माइनस आई, कहानी खत्म। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर माइनस आई, यही इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होगा, है ना। पहले वाले में माइनस आई दिखाएगा, दूसरे वाले में भी माइनस आई, तीसरे वाले में भी माइनस आई, चौथे वाले में भी माइनस आई, सब में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई दिखाएगा। और माइनस आई में भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर माइनस आई। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम ऑर्डर ऑफ माइनस आई और प्लस आई लिखें फटाफट जल्दी। और ऑर्डर ऑफ माइनस आई पढ़ाऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक से, अगर हल्ला नहीं करोगे तब, क्योंकि थोड़ा सा आपके उम्र के हिसाब का शॉर्ट ट्रिक है, तो इसलिए हल्ला नहीं करना है, हल्ला किए तो शॉर्ट ट्रिक बंद हो जाएगा। हाँ, पहले मुंह से नहीं लिखना होता है, मुंह से पता है कौन लिखता है? जानवर, वो मुंह से ही खाता है, मुंह से ही बोलता है, सब कुछ मुंह से कर रहा है, तो आपको कम से कम वो काम नहीं करना है। तुमको दिख रहा होता है? चलो जल्दी जल्दी फटाफट। NH3 और NR3 में माइनस आई किसका ज्यादा था कल?
NR3 का, बहुत बढ़िया। उसी तरह प्लस आई में CH3 CD3 CT3 में किसका ज्यादा हो जाएगा? CT3। जो भारी है उसका प्लस आई ज्यादा है क्योंकि वाइब्रेट कम कर रहा है। हो गया फटाफट। तुमको चश्मा लग गया? तुमको पहले चश्मा नहीं लगा था? वाह यार, भूल गए थे। वेलकम टू द गैंग, चश्मिश गैंग। है ना, तुम लोग बड़े ब्लेस्ड हो जो चश्मा नहीं लगाते, क्योंकि जो चश्मा नहीं लगाते उनको बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे को बड़ा दिक्कत होता है, हम कार से निकले पूरा व्हाइट 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 जम जाता है इसके ऊपर। आप एसी से बाहर जाओ, ऐसा थोड़ी देर के लिए लगता है तो दुनिया ही खत्म होगी, दिख ही नहीं रहा। और जो चश्मा पहन लेता है ना एक बार रेगुलर बेसिस पे, उसको बिना चश्मे के नहीं दिखता, बहुत ब्लर दिखता है। चलो, तो कभी भी चश्मे वाले की दुनिया हिलानी हो, ऐसे कर दिया करो, उसकी दुनिया हिल जाएगी। चलो नेक्स्ट। हो गया? हो गया? हो गया? हो गया? वो लिख ही रहे हैं सब, जल्दी जल्दी। लड़कियों का हुआ क्या? लड़कों का नहीं हुआ यार, जल्दी लिखो। चलो 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 जल्दी से फटाफट, 4 क्वेश्चन और। इसके बाद लिखेंगे ऑर्डर ऑफ माइनस आई, फिर पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बन आयन फ्री रेडिकल। सबसे ज्यादा माइनस आई कौन दिखाता है? सबसे ज्यादा माइनस आई कौन दिखाता है? एक भी आंसर अगर गलत, एक भी आंसर सही आ गया तो मैं मान लूं कि चलो बैच अच्छा है। सबसे, क्वेश्चन तो पूछने दो। इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा माइनस आई शो करने वाला कंपाउंड कौन सा है? एटम नहीं, कंपाउंड कौन सा है? NH3+, NF3+, ऐसे ही आ रहा है ना? गलत भाई। हो गया? हो गया? गलत है। सबसे ज्यादा माइनस आई शो करता है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, H3O+। सबसे ज्यादा माइनस आई, एग्जाम्पलर कभी गलती से पलट के भी देख लिया करिए, है ना? H3O+ हैज द हाईएस्ट माइनस आई एवर। NF3, NH3, NR3 इन सबसे ऊपर है ये। H3 कितना वैल्यू थोड़ी होता है उसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी है जो वैल्यू आएगी, माइनस आई का पावर है वो। और ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर होते हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट से पता किए जाते हैं कौन कितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना? तो H3O+ हैज द हाईएस्ट माइनस आई एवर। जल्दी लिखिए। इसके बाद ऑर्डर ऑफ माइनस आई आएगा। हो गया? चलो, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, 2 ऑर्डर अभी लिखना है, ऑर्डर ऑफ माइनस आई और ऑर्डर ऑफ प्लस आई, और दोनों को शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेना है क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनिक में काम आएगा। ठीक है, चलिए लिखिए ऑर्डर ऑफ माइनस आई, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ माइनस आई। ऑर्डर ऑफ माइनस आई, माइनस आई का डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना? या फिर लिखेंगे पावर ऑफ माइनस आई, किसका पावर ज्यादा है, कौन ज्यादा माइनस आई शो करता है। बेटा मुंह बंद, मुंह बंद बेटा। ऑर्डर ऑफ माइनस आई में ध्यान देना, सबसे ज्यादा माइनस आई शोइंग ग्रुप इज H3O+, हाइड्रोनियम आयन। सबसे ज्यादा कोई शो करेगा हाइड्रोनियम। अगर मान लो ये ग्रुप लग गया तो ये कार्बोकेटाइन को सबसे ज्यादा स्टेबल कर देगा, ठीक है? ये ग्रुप लगते ही कार्बोकेटाइन को सबसे ज्यादा स्टेबल करता है। फिर आता है आपके पास H3O+, सबसे इधर लिखते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं ताकि आ जाए। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक है, नाही फरहान, फरहान अख्तर को जानते हो? तो नाही फरहान, नाही ऋतिक रोशन और नाही हिमेश। हिमेश जानते हो?
हिमेश रेशमिया, बहुत अच्छी बात है। ना ही ऋतिक, ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश और ना ही ओमपुरी। कौन सोया? ना ही ओमपुरी, कौन सोया? ठीक है, तो देखो कौन सोया? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सोया आर वाले एल्डिहाइड के साथ। एसिड सोया आर वाले एसिड के साथ। ठीक है, उसके बाद ये सब कार्यक्रम होते हुए अमाइड ने देख लिया। अब इसमें हल्ला क्या मचाना है भाई, याद करने के लिए होता है। अमाइड, हैलोजन, ध्यान दो, अमाइड, हैलोजन, अमाइड, हैलोजन और एल्कोहल, अमाइड, हैलोजन और एल्कोहल। ठीक है, अमाइड, हैलोजन और एल्कोहल। अब बेचारे ये भटके फिर रहे हैं, तो ट्रिपल नहीं फिर डबल ही से, कोई बात नहीं, ट्रिपल नहीं फिर डबल। तो यही होता है आपके पास माइनस आई का ट्रिक। और सबसे कम होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। ट्रिपल नहीं फिर डबल है। हो गया, हो ही जाना चाहिए। सबसे पहले यहां से लिखो ना फरहान, फरहान, ना ऋतिक, ओहो, जल्दी लिखो इसको। पहले माइक ऑफ करो, पता लगे तुम बातें सुन लो। कोई बात नहीं, लिखो ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना हिमेश, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी। ओमपुरी बेचारे अब तो हो रहे नहीं, है ना। कौन सोया? कौन सोया? कौन सोया तो आ जाएगा एल्डिहाइड, और आर वाला एल्डिहाइड का मतलब कीटोन है ये। कीटोन बोलो या आर वाला एल्डिहाइड बोलो, आर वाला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आर वाला एल्डिहाइड के साथ। एसिड, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये देखो अगर नहीं पहचान में आ रहा है तो ये एस्टर है, एसिड, या फिर आप इसको बोल सकते हो आर वाला एसिड, मतलब एच हटा के आर लगा दिया, एस्टर। एल्डिहाइड कीटोन के साथ, एसिड एस्टर के साथ, और फिर जो अपना अमाइड है, अमाइड, ये हैलोजन के साथ। अमाइड, हैलोजन, फिर आ जाएगा और का मतलब ओ आर, एस्टर ईथर है ये, और एल्कोहल, OH मतलब एल्कोहल। ट्रिपल मतलब ट्रिपल बॉन्ड, नहीं मतलब NH2, पीएच मतलब फिर, और डबल मतलब डबल बॉन्ड, और H मतलब है। H का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, सबसे कम होता है 0 इंडक्टिव इफेक्ट। चलो, जब ये आपके पास आ गया है तो अब सेम ऑर्डर ऑफ प्लस आई भी लगे हाथों कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ प्लस आई जो है बहुत छोटू सा है, ऑर्डर ऑफ प्लस आई बहुत छोटा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्लस आई में हमने आपको पढ़ाया हुआ है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑर्डर ऑफ प्लस आई आ जाएगा। तो देखो सबसे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव जो यहां पे आता है ऑर्डर में वो है कार्बन, CH2 माइनस। एक तो इलेक्ट्रॉन रिच है और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है, इसका सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और फिर इसके बाद O माइनस की प्लस आई ज्यादा होता है। देख लो ये ऑर्डर आता है, भले ही ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है बट इलेक्ट्रॉन रिच तो है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर ही सकता है, तो प्लस आई दिखाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है 3 डिग्री, सबसे ज्यादा प्लस आई दिखाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा 2 डिग्री, आपके पास प्लस आई दिखाएगा, 2 डिग्री प्लस आई दिखाएगा। फिर आपके पास 1 डिग्री और प्लस आई दिखाएगा, एंड देन आपके पास आ जाएगा CT3
फिर आपके पास आ जाएगा CD3 एंड देन आपके पास आ जाएगा CH3, CT3 CD3 CH3। इसको भी याद करने का एक छोटा सा तरीका है। इस कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 0। बहुत बढ़िया बेटे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो सबसे पहले आपको ऐसे याद रखना है 6 7 8, एटॉमिक नंबर 6 7 8 माइनस चार्ज वाले। उसके बाद देखो ये 3 डिग्री, क्या ये 2 डिग्री है और क्या ये 1 डिग्री है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और फिर आपके पास ट्रिशियम, देन ड्यूटेरियम एंड देन हाइड्रोजन, TDH। 6 7 8 3 2 1 TDH, यही है 1 डिग्री, मतलब प्लस आई वाले। एटॉमिक नंबर 6 7 8, फिर हो जाएगा आपके पास 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, और सबसे कम हो जाएगा ट्रिशियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर सबसे कम हाइड्रोजन। क्या CN माइनस? ये वाला लास्ट ईयर का अगर आप नोट्स खोले हुए हैं तो इसमें ये नहीं थे, इसलिए CN वाले था, इसको एक्सचेंज कर लीजिएगा। अब ये पूरा ऑर्डर आ गया, जब आधा अधूरा ऑर्डर लिखेंगे ऑनलाइन वाला तो उसमें CN को बाद में रखते हैं, और वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रॉन्ग ऑर्डर है। CN पहले आएगा, बहुत सारी किताबों में बाद में भी दिया है, वो रॉन्ग है। ऐसा क्यों होता है बेटे? यही जिंदगी है, लाइफ इज अनफेयर। CN ही पहले आएगा, अगर कंफ्यूजन हो एक्सचेंज कर लीजिएगा, क्योंकि एक PYQ है जिसमें कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पूछा हुआ है, एंड जो NTA मानेगा वो CN मानेगा, क्योंकि PYQ में CN को ज्यादा लिया गया है। प्लस आई का ऑर्डर यही होता है, 6 7 8 3 2 1 TDH, बस। अब इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट पे, कि 5 एप्लीकेशन है, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। ये 5 अपने को पढ़ने हैं। जल्दी से लिख लीजिए इसको फटाफट से। हो गया? कोई बात नहीं, लिख लीजिए आप, 10 सेकेंड ले लीजिए। कहां पे? चाहो तो ऐड कर लो, कर लो भाई, कर लो कर लो कर लो, वो भी कर लो। वो भी कर लो। अब आ जाओ आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हो गया? ये क्या लिख रहे हो इतना? क्या बात है, नोट्स अच्छा होना चाहिए, है ना? हो गया? ऑर्डर ऑफ माइनस आई प्लस आई। उसके बाद अपने को लिखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करना है। 5 टॉपिक है, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। एक टॉपिक में मिनिमम 20 क्वेश्चन करेंगे, ये मिनिमम है। तो 5 टॉपिक में कितने हो गए? 100। इंडक्टिव इफेक्ट में 100 करेंगे। सेम जब रेजोनेंस में जाएंगे तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें 150 पौने 200 के लगभग करेंगे। और उससे भी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी 200 250 300 कर लेंगे। और जब मिक्सचर क्वेश्चन आएगा, मिसलेनियस, जो सब मिला के आता है, वही तो आता है नीट में। चलो चलो, ऐसे नीलामी थोड़ी लग रही है।
चलो ऑर्डर ऑफ प्लस आई माइनस आई। उसके बाद आपको लिखना है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आपको 5 जगह पे एप्लीकेशन आएगा आपके क्वेश्चंस में। पहला एप्लीकेशन आता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। एक बात मैं आपसे पूछूंगा, जो कार्बोकेटाइन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? लिखवाया था ना ऑक्टेट इनकंप्लीट 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब बोर्ड पे देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कौन स्टेबल करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला या इससे इलेक्ट्रॉन लेने वाला? फिर से देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको तो वही स्टेबल करेगा ना जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। और इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है? प्लस आई। देखो प्लस चार्ज प्लस इफेक्ट से स्टेबल होता है। एक बार कॉन्सेप्ट दोबारा समझो, ये इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको कौन स्टेबल करेगा? जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है? प्लस आई। प्लस चार्ज को प्लस इफेक्ट स्टेबल करता है। अगर प्लस स्टेबल करेगा तो माइनस आई अनस्टेबल कर दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। दूसरा टॉपिक होगा, दूसरा एप्लीकेशन होगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। अच्छा, कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसको कौन स्टेबल करेगा? जो इसे इलेक्ट्रॉन ले ले। कौन इलेक्ट्रॉन लेता है? माइनस आई। तो माइनस चार्ज को कौन स्टेबल करेगा? माइनस इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। उसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, अब मुझे बताओ जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कौन स्टेबल करेगा? जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है? प्लस आई। फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन एग्जैक्टली सेम होते हैं। फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन के क्वेश्चन एकदम सेम मेथड से बनेंगे। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछ ले एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, एसिड क्या होता है पहले ये बताओ। एसिड वो होता है जो H प्लस डोनेट कर दे। अगर कोई प्लस डोनेट कर देगा तो क्या बन गया उसके पास? माइनस बन गया। तो माइनस की, अगर देखो ध्यान से, एसिड आपसे कोई पूछे एसिड H प्लस डोनेट ही क्यों कर रहा है? ये H प्लस डोनेट ही क्यों करता है? वाई एसिड डोनेट्स H प्लस? आपने पढ़ा एसिड डोनेट करता है H प्लस, क्यों? क्योंकि H प्लस डोनेट करने के बाद जो एनायन बन रहा है वो स्टेबल हो जाता है। देखो इनर्ट गैस हो गया Cl माइनस। एसिड H प्लस क्यों डोनेट करता है? क्योंकि H प्लस डोनेट करने के बाद जो Cl माइनस बन रहा है ना वो स्टेबल है। तो वाई एसिड डोनेट्स H प्लस इन वाटर और एनीवेयर? एसिड H प्लस पानी में या कहीं भी क्यों डोनेट करता है? क्योंकि उसका जो एनायन है वो स्टेबल हो रहा होता है। तो एसिड कौन अच्छा होगा? जो H प्लस डोनेट करके अच्छा एनायन बना ले। और एसिड बेकार कौन होगा? जो H प्लस डोनेट करके बेकार एनायन बना ले। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे कर रहा है? एनायन पे। यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। उसी तरह अगर मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊं आगे जाके बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो बेस कौन होता है? बेस वो होता है जो OH माइनस डोनेट करे, या फिर उसका दूसरा डेफिनेशन देखो जो H प्लस एक्सेप्ट कर ले। 3 तरह के एसिड बेस के डेफिनेशन होते हैं, नहीं पता बोर्ड पे देखना। एक होता है अर्हेनियस एसिड, एक होता है अर्हेनियस बेस। अर्हेनियस एसिड अर्हेनियस बेस क्या होते हैं? अर्हेनियस एसिड कहता है कि जो H प्लस डोनेट करे वो भी वाटर के अंदर, कंडीशन है इसकी वाटर के अंदर, जो वाटर के अंदर H प्लस डोनेट करे वो कौन है? अर्हेनियस एसिड। और जो वाटर के अंदर OH माइनस डोनेट करे वो कौन है? अर्हेनियस बेस। उसी तरह एक आता है ब्राउनस्टेड लॉरी एसिड और ब्राउनस्टेड लॉरी बेस। तो ब्राउनस्टेड लॉरी ने क्या बोला कि जो H प्लस डोनेट कर दे, जरूरी नहीं कि वाटर में, अर्हेनियस की कंडीशन थी कि वाटर में ही डोनेट करना चाहिए, बट ब्राउनस्टेड ने आके करेक्ट किया कि नहीं नहीं, जरूरी नहीं कि वाटर में डोनेट करे, वाटर में भी डोनेट कर सकता है, कहीं और भी डोनेट कर सकता है। तो कहीं भी H प्लस अगर डोनेट करे तो उसको क्या बोल देंगे? ब्राउनस्टेड एसिड। और कहीं भी अगर H प्लस एक्सेप्ट कर ले, कहीं भी अगर H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है तो दैट इज ब्राउनस्टेड बेस। इसी तरह तीसरा टाइप का एसिड आप पढ़ते हो लुईस एसिड, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, दैट इज व्हाट?
लुईस एसिड। और जो लोन पेयर डोनेट कर देता है वो क्या होता है? लुईस बेस। तो 3 तरह के एसिड बेस होते हैं, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 1 पढ़ोगे आप उसको। तो ब्रोंस्टेड एसिड क्या है? हम जो ब्रोंस्टेड एसिड की बात कर रहे हैं वो, हम जो बेसिक की बात कर रहे हैं वो ब्रोंस्टेड एसिड बेस की बात कर रहे हैं। तो ब्रोंस्टेड बेस कौन होगा? जो H+ एक्सेप्ट कर ले, और जो H+ ले लेगा क्या वो पॉजिटिव चार्ज होगा? कौन H+ लेगा? जो H+ लेने के बाद स्टेबल बन जाए। भाई कोई H+ एक्सेप्ट क्यों करेगा? अगर वो H+ लेने के बाद स्टेबल हो जाए तभी तो एक्सेप्ट करेगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो अच्छा बेस है, अगर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है तो अच्छा बेस नहीं है। अच्छा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? प्लस आई पी माइनस आई, प्लस आई। प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी प्लस इफेक्ट पर स्टेबल होती है, माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी माइनस इफेक्ट पर डिपेंड करती है। हुआ क्लियर? चलो जल्दी से इसको छापो, फिर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लिखे। 5 सेकंड लगना चाहिए इसमें, ज्यादा नहीं। बेटा हो गया तुम्हारा? बहुत जल्दी। सब समय पे हो तो अच्छा लगता है बेटा। डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद ये सब करना। कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। जीओसी स्ट्रॉन्ग करना है, एक ही मेथड है। मेरे साथ क्वेश्चन ज्यादा लगाना पड़ेगा क्लास में, खुद से करोगे नहीं, खुद से होता भी नहीं है, तो मेरे साथ ही कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी लिखो। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, देगा 2 नहीं देता है। प्लस आई में इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग नहीं होती कि लोन पेयर ही देगा, जितनी जरूरत है उतना ही देगा, ठीक है। हाँ, प्लस आई में ये मत सोच लेना कि 1 इलेक्ट्रॉन देता है 2 इलेक्ट्रॉन देता है, बड़ा अच्छा डाउट पूछा। प्लस आई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होता है, जितना जरूरत है उतना होगा, जरूरी नहीं कि 1 होगा 2 होगा 4 होगा, जितनी जरूरत है उतनी डोनेट हो जाती है। चलो हो गया होगा, उम्मीद यही है। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन किस पे डिपेंड करेगा? प्लस आई पे, माइनस आई पे? ज्यादा प्लस आई ज्यादा स्टेबल, कम प्लस आई कम स्टेबल। वेरी गुड। हो गया। चलो कार्बोकेटाइन, अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कार्बोकेटाइन के, है ना, कुछ 25-30 सवाल करते कार्बोकेटाइन के, फिर चलेंगे कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन पे। पहले कार्बोकेटाइन सोचना है। कार्बोकेटाइन जब भी हो एक लॉजिक लगाना, चुप रहो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखनी है? तो कार्बोकेटाइन में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ज्यादा ग्रुप हैं तो स्टेबल है, क्योंकि कार्बोकेटाइन खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स घेर लें तो स्टेबल हो जाएगा। अब जैसे देखो, पेन वेन मत चलाना, पहले बोर्ड पे देख लो आराम से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में मुझे कार्बोकेटाइन यानी कि कार्बन पे प्लस चार्ज दिख रहा है, कार्बन पे प्लस चार्ज दिख रहा है, कार्बन पे प्लस चार्ज दिख रहा है, और कार्बन पे प्लस चार्ज दिख रहा है। देखो ध्यान से, क्या इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो इसको डोनेट करने वाला इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है। क्या 3 तरफ से डोनेट कर रहा है? यहां पे डोनेट करने वाला केवल 2 है, और यहां पे डोनेट करने वाले केवल 1 है, और यहां पे डोनेट ही नहीं हो रहा। याद करो, इनफैक्ट ये अनस्टेबल हो गया। भाई कार्बोकेटाइन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल हो गया। तो स्टेबल कौन है? जहां ज्यादा डोनेट हो रहा है। अनस्टेबल कौन है? जहां कम डोनेट हो रहा है। या फिर आप इसको ऑर्डर से कर लो, ऑर्डर में दिखाया था ना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, ऑर्डर से कर लो, या तो प्लस आई से देख लो। मोर प्लस आई मोर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। नीचे आना जरा, देखो प्लस चार्ज है, यहां पे कौन लगा हुआ है? CH3। प्लस चार्ज के आगे कौन लगा हुआ है? CD3। और प्लस चार्ज के आगे कौन लगा हुआ है? CT3। किसका प्लस आई ज्यादा है? तो ये ज्यादा डोनेट करेगा, ज्यादा स्टेबल करेगा, तो आंसर ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो,
थर्ड क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है कि सर ये माइनस आई तो नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं। अभी भी लिखाया था ना, O माइनस क्या दिखाता है, प्लस आई, और OH क्या दिखाता है, माइनस आई। अल्कोहल कहां दिखाया था, माइनस आई। O माइनस कहां लिखा हुआ था, प्लस आई, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। ये प्लस आई दिखाता है ये वाला ग्रुप, और OH वाला ग्रुप क्या दिखाता है, माइनस आई। तो दोनों ऑक्सीजन ही है, बट देखो एक प्लस आई दिखा रहा है, एक माइनस आई दिखा रहा है। हुआ क्लियर, बढ़िया से हो गया। इस वाले में आओ, ये कार्बोकेटाइन है और इससे जो ग्रुप लगा है डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड प्लस आई दिखाता है, माइनस आई, डबल बॉन्ड प्लस आई है, माइनस आई, माइनस आई। CH3 प्लस आई है, माइनस आई, प्लस आई। ये वाला प्लस आई है, माइनस आई, प्लस आई। लेकिन ध्यान दो, प्लस आई ज्यादा स्टेबल करेगा, प्लस आई में भी CT3 ज्यादा स्टेबल करेगा, तो 3 सबसे ज्यादा स्टेबल कर रहा है, फिर 2 और फिर 1। 1 तो इनफैक्ट अनस्टेबल कर देगा ना। 1 में कार्बोकेटाइन को माइनस चार्ज देखते ही जैसे ही अपोजिट हुआ अनस्टेबल हो गया। हुआ क्लियर। जैसे मान लो आपके पास ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चन है, बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। पहला वाला देखो, पहला वाला जो प्लस चार्ज है क्या वो sp3 कार्बन पे आ रहा है, और दूसरा वाला जो प्लस चार्ज है क्या वो sp2 कार्बन पे है, और यहां पे ज्यादा sp2 पे है ना, यहां पे केवल 2 sp2 है, यहां पे बहुत ज्यादा sp2 है। अच्छा, तो अब आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कहां स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल होता है, लेकिन आपका जो पॉजिटिव चार्ज है इज स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पॉजिटिव चार्ज आपका लेस En पर स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज आपका मोर En पे स्टेबल है। अब लेस En कौन है, sp3 है, तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा। इन दोनों में ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये स्टेबल हो गया, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उधर है। इस केस में बताओ, यहां पे कुछ भी नहीं लगा है CH3 से, यहां पे CD3 लगा है और यहां पे NO2 लगा है। NO2 प्लस आई दिखा था, माइनस आई, तो क्या यहां पे लिखते कि ये अनस्टेबल कर देगा, तो 3 वाला तो अनस्टेबल हो गया। इन दोनों में देखो, ऑब्वियसली CD3 का ज्यादा होगा, ऑब्वियसली CD3 का ज्यादा होगा, तो 2 और 1 कहां पे, DNP लगाइए, सेम ही तो है, डिस्टेंस देखो सेम ही डिस्टेंस है, नंबर भी सेम है, पावर भी सेम आ रहा है, पावर भी मतलब डिफरेंस कर लिया, DNP सेम आ रहा है। DNP भी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, इन 4-5 क्वेश्चंस के बाद DNP और आएगा। अब आ जाओ, देखो जरा ध्यान से, क्या ये कार्बोकेटाइन है, तो ये माइनस आई दिखा रहा है, ये भी माइनस आई दिखाता है, हाइड्रोजन माइनस आई दिखा रहा था, लेकिन यहां पे ज्यादा माइनस आई है क्या, तो ज्यादा अनस्टेबल हो गया, कम माइनस आई है, कम अनस्टेबल हुआ, तो कम अनस्टेबल हो गया, यानी कि स्टेबल ज्यादा है। इन दोनों में देखो, दोनों माइनस आई लगा रहे हैं, यहां पे एटलीस्ट एक प्लस आई तो है, यहां दोनों ही अनस्टेबल कर रहा है, एटलीस्ट एक स्टेबल तो कर ही रहा है, 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये 4 क्वेश्चंस हैं, अब ये अपना बुद्धू सा दिमाग लगा लीजिए, इसमें 4 क्वेश्चन है, और ये चारों खोज खोज के प्रीवियस ईयर में से लाए हैं, तो आराम से करिए, चारों प्रीवियस ईयर। इंडक्टिव पे बड़ी रेयरली सवाल आते हैं, क्योंकि इंडक्टिव मिक्स करके सवाल आता है, लेकिन ये 4 इंडक्टिव पे डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर का है। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट में अब ध्यान दो, कार्बोकेटाइन में यह कि क्या ये C डबल बॉन्ड ओ माइनस आई दिखाएगा, दिखाया था ना, एल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड ओ है, कीटोन में भी C डबल बॉन्ड ओ है, एसिड में अमाइन में सारे C डबल बॉन्ड वाले हैं, तो C डबल बॉन्ड वाला क्या माइनस आई दिखाएगा, और ये भी माइनस आई दिखाएगा। अब ध्यान देना जरा, क्या ये अनस्टेबल करेगा, क्या ये अनस्टेबल करेगा, क्या ये भी अनस्टेबल करेगा, लेकिन ये पास में है तो ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, और ये दूर है तो कम अनस्टेबल किया, तो दूर हो गया तो कम अनस्टेबल हो गया, पास हो गया तो ज्यादा अनस्टेबल हो गया। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन पे देखो, क्या यहां पे आप देख पा रहे हैं 3 तरफ से प्लस आई ग्रुप लग रहा है, 3 कार्बन 3 प्लस आई, यहां पे 2 ही प्लस आई लगाने वाला है और यहां पे 1 ही प्लस आई लगाने वाला है, तो क्या ये स्टेबिलिटी ऑर्डर यही होगा। आप ऐसे भी तो देख सकते हो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ऑर्डर से भी तो देख ही सकते हो। अगला क्वेश्चन,
क्या ये माइनस आई से अनस्टेबल कर रहा है? ये भी माइनस आई से अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन वो दूर है, ये पास है। तो बेटा जब भी पास होता है तो अनस्टेबल हो जाता है। जब भी पास है तो अनस्टेबल हो जाता है, जैसे मैं अभी हो गया। CS3 CD3 CT3 की बात करते हैं। क्या प्लस आई ज्यादा दिखा रहा है? ज्यादा प्लस आई ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। इसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल के आपके पीवाईक्यू, नॉर्मल में और पीवाईक्यू करा दिया। इसके बाद प्लस आई में ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में ही एक रूल आता है, DNP रूल, ठीक है, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। इसके बाद अभी पढ़ना है, लेकिन पहले फटाक से इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर DNP रूल पढ़ते हैं। DNP रूल और मजेदार है। पहले नॉर्मल क्वेश्चंस किए, फिर DNP करेंगे। मिक्स करता तो जीरो हो जाते आप। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? बताओ। और आगे? अब ठीक है, ये सेम क्वेश्चन रेजोनेंस में आएगा और रेजोनेंस में इसकी स्टेबिलिटी बदल जाएगी, ठीक है। चलिए, अभी आपको इंडक्टिव पढ़ाया ना भाई, तो इंडक्टिव लगाओ ना। एग्जाम में आएगा तो एग्जाम के लिए आगे क्वेश्चन दोबारा भी तो आएगा। तो एग्जाम में GOC पूरा पढ़ाने के बाद आएगा ना, आधा इंडक्टिव पढ़ा के एग्जाम में थोड़ी जाओगे। मुझे पता था कि ये कोई ना कोई तो हर साल पूछता ही है। चलो नेक्स्ट। अभी इंडक्टिव पढ़े हो, इंडक्टिव सोचो। जब मैं अगले में मेसोमेरिक पढ़ा दूंगा तो मेसोमेरिक सोचना। इसमें किसी का चश्मा रखा हुआ है यार, किसका है ये तरुण सर का चश्मा है? सही में? नहीं ना, सुधांशु सर का। सुधांशु सर को रातों में वैसे ही नहीं दिखता है। तुम लोग में से किसी का है तो ले जाना यार, ये क्यों रखा हुआ है? कौन से ब्रांड का है ये? लोकल है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ भाई हाँ, लिखो जल्दी लिखो। चश्मे अगर आपको लगे हैं, अगर आप चश्मिश कम्युनिटी में हैं, तो आप हमेशा ब्रांडेड चश्मे पहने, नहीं तो आंखों को बहुत खराब करता है। आप मानो ना मानो, बहुत खराब करता है। तो मैं इसमें बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। मैं पहले जब पैसे नहीं थे 2019 तक कॉलेज वॉलेज में, तो बड़ी इधर उधर फिर पहना, आंखें और खराब होती गई। फिर 19 के बाद फिर मैंने चश्मों पे अच्छा खर्चा करना चालू किया। आपको एक ब्रांड में बता देता हूं, अगर आप कभी जेस जेस करके एक ब्रांड आता है, JAISS, जेस बोलते हैं इसको, जापानीज ब्रांड है, इंडिया का ब्रांड नहीं है। इसका लेंस आता है और वो लेंस आपकी आईज को बहुत ही अच्छा करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट ये क्रिजाल और ये वो इंडियन वाले सब आपकी बैंड बजाते हैं। इसका प्राइस, अरे ZE कर लो भाई तुम, प्राइस कम होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता। इसका लेंस बहुत महंगा नहीं आता, लेकिन ठीक ठाक महंगा आता है, 12,000 रुपए का लेंस आता है। नॉर्मल भी क्रिजाल आप लेने जाओगे 7-8 हजार का पड़ता है यार। यस भाई, 7-8 हजार का पड़ता है क्रिजाल। भाई तुम्हारा हो गया ये? चलो हो गया, जल्दी करो। लोकल, अच्छा लोकल में अच्छा होता ही नहीं ना यार। आपकी आंखों को थोड़ा बचा के रखिए, बड़े काम आएगा।
मेरा तो मैं जेसी पहनता हूं, और ये वाला कौन सा है? ये उसका है, गुची जानते हो? गुची जानते हो? तो उसी का है। ये 40,000 के आसपास, 40,000 का, ज्यादा नहीं। पढ़ लो, पढ़ लो तुम, गिफ्ट कर दें। कितना टिकेगा? ये 3-4 साल तक चलता है। बिकेगा कितने में? हद हो गई, मतलब ये चश्मा कोई सेकेंड हैंड थोड़ी बिकता है। एक जो मैं नॉर्मल वो पहन के आता हूं, एक ऐसा वाला स्क्वायर वाला, आप लोग, वो भी अच्छा है, वो मतलब वो मेरा फेवरेट रहा है एक टाइम का, तो अच्छा है, वो भी अभी तक चलता है, वो 3-4 साल का हो गया। वो वर्साचे जानते हो? सुना है? उसका चश्मा बहुत अच्छा है, वो भी कुछ इसी रेंज का है। दिसंबर में पहनेंगे, बाकी टाइम पे क्या करें, ऐसे ही घूमे। चलो, और अभी तक मुझे कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिला है कि लेंस लगवाना अच्छी चीज है या नहीं। मुझे अभी तक ऐसा कोई रिसर्च या स्टडी या ऐसा कोई महान डॉक्टर मिला नहीं है। किसमें? जल्दी जल्दी जल्दी, बातें मत करो तुम। हाँ, देखते हैं कोई स्टूडेंट अगर अच्छा डॉक्टर बन जाता है आंख वाला, तो फिर हम भरोसा करके, फिर उसकी इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करके तब अप्लाई करूंगा, ऐसे नहीं। हालांकि अब चश्मों की आदत हो गई है, तो अब ठीक लगता है, ऐसे ही ठीक लगता है। पहले मैं बीन सर जैसा चश्मा पहनता था, जिसमें कोई फ्रेम नहीं होता था, ठीक है। फिर किसी ने बोला फ्रेम तुम्हारे ऊपर सूट करता है, तो किसी दोस्तों ने बोला होगा, किसी टीचर ने बोला होगा, और तो क्या तुम हो किस सर? हो गया, हो गया, जल्दी, इसके बाद लिखेंगे, जल्दी ये कर लो। हाँ क्या हो गया? नहीं हुआ है क्या अभी? तो तुम क्या बातें सुन रहे थे? जल्दी लिखो। खूब कमाओ, खूब ऐश करो जिंदगी में। उसके लिए पहले कैश, उसके पहले आपके पास कैश कमाना होगा, तब ऐश होगा, ठीक है। एक ही जिंदगी मिली है, बस जी लो। नहीं जियोगे, बुढ़ापा आ जाएगा, ब्लड प्रेशर में चावल नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, ये हो गया, वो हो गया, पेस्टिसाइड हो गया। पेस्टिसाइड आजकल डॉक्टर क्या बोलता है? पेस्टिसाइड खा रहे हो आप लोग, इसलिए अब ये नहीं खा सकते। अरे हट, हो गया। पेस्टिसाइड खाने से ये बीमारी हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, पेस्टिसाइड की वो मत खाओ, पेस्टिसाइड का सब्जी मत खाओ, फल मत खाओ, क्या खाएं क्या? मार्केट में वही मिलता है, तो भी क्या करें, खुद से उगाएंगे तो है नहीं। चलो, हो गया क्या? मेरा ये है कि 30-40 साल के बाद तो मैं पहाड़ों में चला जाऊंगा खेती करने, फिर खेती करेंगे पहाड़ में जाके। तुम में से किसी को पसंद हो, हल वल चलाना आता तो आ जाना। उसके बाद मैं वहां पे जाके व्लॉग बनाऊंगा। हाय गाइस, हाय गाइस। क्या सैलरी मेरी? हाँ, हल चलाने वाले की सैलरी, वो बिना सैलरी, खाने पे, बिना सैलरी के। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो ना, तो कपड़े उपड़े की जरूरत पड़ेगी नहीं, जंगल में जैसे रहते हैं वैसे रहो। हो गया। मैं तो मजबूरी में यहाँ रह रहा हूं, कोई अगर बोल दे कि तुम्हें पैसे मिलेंगे तुम चले जाओ उधर पहाड़ों में, मैं आज चले जाऊं। मैं तो यहाँ बंद के हूं, सफोकेटिंग माहौल में। हो गया, आगे लिख लो डीएनपी रूल, जल्दी लिखो।
लड़कों का हो गया यार, डीएनपी रूल लिखो अब। हो गया बस होने ही वाला है बेचारों का। तुम्हारे वो आ गए, आपने पता देखा यूपीएस आ गया आप लोगों के लिए, डॉक्टर्स आप लोग इंक्लूड हो उसमें। पेंशन स्कीम आप लोगों को अच्छा रहेगा, बुढ़ापा में पेंशन मिलेगा। क्या हद हो गया, डॉक्टर बनने की पेंशन, पेंशन डॉक्टर के बाद मिलेगा भाई, बुढ़ापे में। कुछ तो मिल रहा है, और 10,000 नहीं है, आपकी सैलरी के हिसाब से, आपकी सैलरी के हिसाब से, आप प्राइवेट हो वो हो सब में मिलेगा, यार इंक्लूडेड, अच्छी बात है। बट आपका सीपीए आना चाहिए था यार, वो नहीं हुआ। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आपको पुलिस की तरह ट्रीट करना चाहिए कि आपसे कोई बहस नहीं कर सकता, आप पे कोई हाथ नहीं उठा सकता, आप पे कोई, है ना, वैसा होना चाहिए सीपीए। प्रोटेस्ट करके देख लिया, अभी कहां ही कुछ होता है। हो गया, चलो डिस्टेंस, नंबर और पावर की बात करते हैं। डीएनपी रूल, इंडक्टिव इफेक्ट में एक तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपने देख लिया प्लस आई है, पास में है तो स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को, और दूर है तो अनस्टेबल कर देगा। उसी तरह हमने देखा कि ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट का ग्रुप है तो ज्यादा स्टेबल करेगा, कम इंडक्टिव इफेक्ट का ग्रुप है तो कम स्टेबल करेगा। अब हमें देखना है, मान लो आपके पास डिस्टेंस भी वेरी कर जाए, नंबर भी वेरी कर जाए और पावर भी वेरी कर जाए, तो इसको बोलते हैं डी फॉर डिस्टेंस, D for distance, N for number and P for power। तो डिस्टेंस नंबर पावर रूल, डीएनपी रूल, डिस्टेंस नंबर पावर रूल आ जाइए। डीएनपी रूल आ जाएगा, डिस्टेंस नंबर पावर रूल आ जाएगा। डिस्टेंस नंबर पावर रूल कैसे होता है, आइए ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर आपके पास ग्रुप्स लगा हो तो ग्रुप्स का सबसे पहले आपको डिस्टेंस देखना है, तो प्रायोरिटी नंबर 1 किसको देना है, डिस्टेंस को। अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तभी आप नंबर देखोगे, अगर डिस्टेंस सेम नहीं हुआ तो नंबर देख लोगे, गलत हो जाएगा। पहले डिस्टेंस देखना है, फिर नंबर देखना है, और फिर पावर सबसे लास्ट में आता है। जो आपने ऑर्डर लिखा वो ऑर्डर सबसे लास्ट में आता है, ऑर्डर का काम सबसे लास्ट में आएगा। जैसे बोर्ड पे देखो, मान लो आपके पास एक एग्जांपल है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे आपने लगा दिया है Ct3, और दूसरा एग्जांपल है आपके पास, यहां पे आपने लगा दिया है CH3 और CH3। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन है, अब देखो यहां पे कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो आप देखोगे यार ज्यादा पावर है, ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, दैट इज रॉन्ग। सबसे पहले आपको देखना होता है डिस्टेंस, जो पास में होगा वो स्टेबल करेगा। डिस्टेंस सबसे पास में कौन है, ये तो दूर हो गया, भले ही वो 1000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जो डिस्टेंस पास में है वो स्टेबल होगा। तो डिस्टेंस पास में है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन होगा, 1, और फिर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैंने ऐड कर दिया तीसरा कंपाउंड, मान लीजिए इसी क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया तीसरा कंपाउंड। अब ध्यान से देखो, अब बताओ मुझे इसका आंसर। तो अब ध्यान देना, क्या सबसे पहले किसको देखते हैं, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस पास कहां है, यहां है, तो डिस्टेंस पास है तब किसको देखोगे, नंबर। अब डिस्टेंस सेम हो गया तो किसको देखोगे, नंबर। तो जहां नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी मिल गई, तो क्या 3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर क्या 1 हो जाएगा, और फिर आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूं। मान लो आपके पास, मान लो यहां पे कार्बोकेटाइन डाला और यहां पे मैंने ऐड कर दिया CH3, यहां पे ऐड कर दिया CD3, और यहां पे आपके पास सिंपल है। अब बताओ व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर। सबसे पहले आप डिस्टेंस को देखते हो, तो डिस्टेंस यहां पास है, यहां पास है, यहां पास है। अच्छा, अब आप नंबर को देखते हो, तो यहां 1 नंबर है, 2 नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 नंबर वाले ज्यादा होंगे। अब नंबर भी सेम हो गया, तब किसको देखोगे, पावर। तो यहां पे 2 CT3 है, यहां पे CH3 CD3 है, किसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होती है,
3 का, तो 3 का ज्यादा होगा। फिर किसका आएगा? 4। फिर किसका आएगा? 1। फिर किसका आएगा? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? डिस्टेंस। फिर क्या देखना है? नंबर। फिर क्या देखना है? पावर। जैसे एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर दो, जैसे और आपके पास आ जाओ। मान लो यहां पे हमने ऐड कर दिया है, मान लो हमने इसको एक और एग्जांपल बनाया, यहां पे प्लस चार्ज दे दिया, यहां पे CH3 और यहां पे Ct3, और यहां पे आपके पास CH3 और यहां पे आपने डाल दिया Cd3। चलिए, अब आपके पास 5 कंपाउंड है। नाउ टेल मी क्या क्या ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले आप किसको देखोगे? डिस्टेंस। आ जाओ एक बार डिस्टेंस देखते हैं बच्चों, सब लोग देखो। ये पास है, स्टेबल करेगा, वो दूर चला गया। ये पास है, स्टेबल करेगा। ये पास है, स्टेबल करेगा। ये भी पास है, स्टेबल करेगा। ठीक है, बट यहां पे डिस्टेंस सेम है तो नंबर कम है, छोड़ दो। ये और ये, तो 2 Ct3 है और वहां पे CH3 Ct3, यहां पे 2 Ct3 है, वहां पे CH3 Ct3 है। क्या हो जाएगा? कौन ज्यादा स्टेबल करेगा? 3 स्टेबल कर गया। उसके बाद 5 हो जाएगा। उसके बाद इस कार्बन को देखो, देखो अगला कार्बन को तभी देखना है जब पहला कार्बन सेम हो। अगले कार्बन पे आप इधर कुछ भी लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पहला कार्बन देखो कौन पावरफुल है, Ct3 या CH3 Ct3? Ct3। फिर किसको देखो, CH3 Cd3 है और CH3 Ct3, ये पावरफुल हो जाएगा 5। फिर क्या आपके बता पाओगे? 4 होगा, फिर 1। अब बताओ 2 होगा क्या सबसे पहले? 2 होगा क्या लास्ट में? चलो एक और, इतना कर लिया, एक और एग्जांपल ऐड कर लो। इसी में जब आप एक एग्जांपल ऐड कर लोगे, ये प्लस चार्ज है, यहां पे मैंने क्या कर दिया? CH3 और यहां पे कर दिया Ct3। अब बताइए व्हाट विल बी द आंसर? सबसे ज्यादा अभी भी क्या यही वाला है? 3 है ना, सॉरी, सबसे ज्यादा 3 है, फिर क्या है? 5 है, फिर क्या है? 4 है। अब बताओ 1 होगा? 1 होगा या 2 और 6 लिखे? 1 होगा। अब 2 और 6 में से कौन होगा? डिस्टेंस सेम हो गया, तो क्या आप पावर देख लोगे? डिस्टेंस सेम हो गया तो क्या पावर देख लोगे? मुंह बंद बेटा, सिटी बाहर आ जाएगी भी एक एक थप्पड़ में। इधर लिखो। अब देखो ये कैसे देख रहे हो आप? सबसे पहले क्या देख रहे हो? डिस्टेंस को प्रायोरिटी दिया, ठीक है ना। जनरली लोग कंफ्यूजन होता है, ये देखो सर यहां पे 2 ग्रुप 4 ग्रुप है, यहां तो 2 ही है, ये कैसे ज्यादा हो सकता है? कंफ्यूजन ये होता है 3 कैसे ज्यादा हुआ सर, यहां तो 4 ग्रुप है, यहां 2 ग्रुप है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी देखना है, भले इसमें 1000 ग्रुप लगाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? डिस्टेंस को प्रायोरिटी देना है, डिस्टेंस स्टेबल कर देगा। फिर डिस्टेंस सेम हुआ तब किसको देखोगे? नंबर को। तो नंबर देखो, इसमें 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 नंबर सेम है, तब किसको देखा? पावर को। इसमें 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 Ct3 का पावर ज्यादा है, फिर Cd3 का पावर आ जाएगा 4 नंबर पे। फिर डिस्टेंस देखा 1 नंबर पे, इन दोनों में भी डिस्टेंस सेम हो गया, 4 2 और 6 में। तो 6 में नंबर सेम डिस्टेंस सेम, तो पावर देख लिया, Ct3 का पावर ज्यादा होता है। हुआ क्लियर? है ना? है ना? चलो जल्दी करो, लिख लो इसको फटाफट से। जैसे ये लिखोगे उसके बाद 5 क्वेश्चन डीएनपी के करने हैं, और पांच क्वेश्चन डीएनपी का करना है। इधर आ जाएगा, आ जाना चाहिए। आप लोग लिखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक। पहला क्वेश्चन,
चलो करते क्वेश्चंस। लिख लो और दिमाग लगा लो। पांचों क्वेश्चन में डीएनपी है, पांचों क्वेश्चन। हो गया आप लोगों का? चलो सॉल्व हो गया पांचों के पांचों। टेस्ट में अगर इंडक्टिव इफेक्ट आता है तो डीएनपी का ही सवाल आता है, चाहे कहीं भी, मतलब चाहे नीट हो चाहे ये हो। नीट में देखो अभी 30 साल में 4 बार ही पूछा है ना। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड में, हाँ थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ में कह रहे हो ना। थर्ड में NH2 है ना भाई। ये वाला ना, हाँ तो ये सब में मिथाइल है। अब ठीक है। कार्बोकेटाइन नहीं बदल सकता, कार्बोकेटाइन तो सेम रखना पड़ेगा ना, नहीं तो कंपाउंड बदल गया तो स्टेबिलिटी कैसे देखोगे। चलो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो डिस्टेंस भी बदल रहा है, देखो नंबर भी बदल रहा है और पावर भी बदल रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आ रहा है। तो सबसे पहले अपन डिस्टेंस देखेंगे, तो सबसे पास में है स्टेबल होगा, सबसे पास में है स्टेबल होगा, सबसे पास में है ये स्टेबल होगा, यही पास में है, बाकी तो दूर चले गए। अब सब पास में है तो देखो नंबर कहां ज्यादा है, तो नंबर कहां ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 1 की हो जाएगी। अब देखो इसमें नंबर सेम है तो पावर देख लो, किसका पावर ज्यादा है, CT3 का पावर ज्यादा है, 142। अब आइए, क्या इन दोनों में नंबर सेम है, सॉरी डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, पावर बदल गया, तो पावर किसका ज्यादा है, 3 का, और फिर किसका है, 5 का। सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाले में कार्बोकेटाइन के सबसे पास में तो एक मिथाइल पड़ा हुआ है, यहां पे पास में 2 मिथाइल पड़ा है, यहां पे पास में 2 CT3 पड़ा है और CD3 पड़ा है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, पहले तो नंबर में देखेंगे, नंबर में भी पावर देख लेंगे, CT3 वाला। तो क्या थर्ड वाला सबसे स्टेबल होगा, थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद क्या CD3 का नंबर आ जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या CH3 का नंबर आ जाएगा, 2 का नंबर आ जाएगा। उसके बाद नंबर ही कम हो गया तो 1 हो गया, 3 4 2 1। हुआ क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बड़ा अच्छा सवाल है, क्या है, 2 4 3 4 1 2। अच्छा देखते, 3 4 1 2 आ रहा है। चलो अलग अलग विचार है लोगों के, देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे आप देखोगे प्लस चार्ज में Cn क्या माइनस आई अनस्टेबल कर रहा है, NO2 माइनस आई अनस्टेबल कर रहा है, NH2 माइनस आई अनस्टेबल कर रहा है।
केवल एक स्टेबल कर रहा है वो ये है, केवल एक स्टेबल कर रहा है वो ये है। तो कहने का मतलब थर्ड का आंसर होगा, क्या उसमें 4 सबसे ज्यादा होने वाला है? 4 ही सबसे ज्यादा होगा ना, स्टेबल कर रहा है। अब आ जाओ 1, 2 और 3 में अब कंपेयर करना है। बोर्ड पे देखो, क्या ये माइनस आई? अनस्टेबल। क्या ये भी माइनस आई? अनस्टेबल। क्या ये भी माइनस आई? अनस्टेबल। लेकिन सबसे ज्यादा माइनस आई, सबसे ज्यादा माइनस आई तो सबसे कम स्टेबल। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों माइनस आई है, अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा माइनस आई तो सबसे कम स्टेबल हो गया। तो सेकंड नंबर क्या सबसे कम स्टेबल हो जाएगा? अब आ जाओ 1 और 3 में कंपेयर करते हैं। 1 और 3 में NH3 प्लस है, वो NH2 नहीं है, NH3 प्लस है। NH2 प्लस आई कहां से आएगा? NH माइनस है वो। दादा इधर आओ, ये CN नहीं है, NH2 है। तो CN का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा माइनस आई अब किसका हो गया? CN का। तो फिर आ जाएगा आपके पास 1 और फिर क्या आ जाएगा आपके पास? 3, 4, 3, 1, 2। एक बार और है ना, वंस मोर। आइए बेटा बोर्ड पे देखिए वापस, देखो कि सब में डिस्टेंस सेम है, सब में नंबर सेम है, लेकिन 1 में माइनस आई लगा रहा है, 2 में भी माइनस आई लगा रहा है, और 3 में देखोगे तो क्या आपको NH3 प्लस होता है? वो जो आप सोच रहे हो ना, वो NH3 प्लस होता है। ये NH2 है, ये कहां आया था? PH के बाद, ये भी माइनस आई दिखाता है। और फिर क्या है ये? मिथाइल। मिथाइल क्या होता है? प्लस आई। तो प्लस आई स्टेबल करेगा, तो 4 सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब आ जाओ 1, 2, 3, इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल माइनस आई कौन है? ये है। तो पावरफुल है तो क्या है? सबसे अनस्टेबल कर दिया। तो क्या सेकंड नंबर सबसे कम स्टेबल हो गया? अब 1 और 3 बचा, तो CN और NH2 में CN ज्यादा पावरफुल है, तो ये ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, और ये कम पावरफुल है तो कम अनस्टेबल किया है। 4, 3, 1, 2। वेरी गुड क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट वाले में, फोर्थ वाले में। दिमाग यहीं पे रखिएगा अभी बोर्ड पे। देखो यहां पे, क्या ये माइनस आई लगा रहा है? क्या यहां भी माइनस आई ही लग रहा है? क्या यहां भी माइनस आई लग रहा है? और क्या यहां भी माइनस आई लग रहा है? लेकिन डिस्टेंस बदला क्या? डिस्टेंस बदला ना, यहां पे एक कार्बन छोड़ के, कार्बन छोड़ के, कार्बन छोड़ के पास में है, तो डिस्टेंस को प्रायोरिटी मिलेगी। अच्छा, डिस्टेंस में क्या माइनस आई लग रहा है? तो माइनस आई लग रहा है तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया। माइनस आई वाला ग्रुप क्या करता है? अनस्टेबल करता है। पास में है तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। तो जो फोर्थ वाला है, क्या वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया? अब आ जाओ 1, 2, 3 में क्या डिस्टेंस सेम है? क्या अब नंबर की बारी आएगी? तो यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन किया? 1 वाला। फिर इन दोनों में डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, पावर की बारी आएगी। क्या ये पावरफुल है? क्या ये ज्यादा माइनस आई दिखा रहा है? तो क्या ये अनस्टेबल कर देगा? तो आपके पास अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या आपके पास जो जवाब आएगा 3, 2, 1, 4 आ रहा है? नेक्स्ट, उस वाले में अब तो आसान हो गया होगा, क्योंकि देखो ये माइनस आई दिखा रहा है, अनस्टेबल, माइनस आई दिखा रहा है, अनस्टेबल, माइनस आई दिखा रहा है, अनस्टेबल। लेकिन ज्यादा माइनस आई है ना, तो ज्यादा माइनस आई है तो क्या करेगा? ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। उसके बाद कम माइनस आई किसका है? इसका, आयोडीन का ना। हाँ, उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस देखते हैं ना, तो सबसे पहले कौन हो गया? एक सेकेंड, देखो ध्यान से, सबसे पहले CN और COOH आएगा। डिस्टेंस की प्रायोरिटी होती है। इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? CN है, तो CN अनस्टेबल कर दिया। फिर कौन? 2 आ जाएगा। अब ये देखो, ये तो डिस्टेंस दूर चला गया, डिस्टेंस दूर चला गया तो उतना अनस्टेबल नहीं कर पा रहा है। तो 1, 2, 3 क्लियर है? जब डिस्टेंस भी देखना हो, नंबर भी देखना हो, पावर भी देखना हो, तो डिस्टेंस पास में है और प्लस आई है तो उतना ही स्टेबल भी करेगा, और डिस्टेंस पास में माइनस आई है तो उतना ही अनस्टेबल भी कर देगा। दोनों तरफ सेम रूल लगेगा, DNP रूल लगेगा। तो ये एक वैरायटी का क्वेश्चन बनता है DNP का। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यही आ सकता है कि प्लस आई ग्रुप होगा स्टेबल करेगा, माइनस आई ग्रुप होगा अनस्टेबल करेगा, या डिस्टेंस बदल लो, या नंबर बदल लो, या पावर बदल लो। इसका वैरायटी और पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं आपके पास कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे। नेक्स्ट हम आते हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे देखनी है? बोर्ड पे देखना, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हमने पढ़ रखा है कि माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी माइनस आई,
और प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी प्लस आई। इसमें दो रूल और हैं। अगर आपके पास डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट हैं तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। जैसे भी एक नोट लिखवाया था कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है, क्या वो हमेशा है? नहीं। क्या वो हमेशा है? नहीं। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल तभी होगा जब वो डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट है, या फिर आप बोल दो सेम पीरियड के एलिमेंट हो। अगर डिफरेंट ग्रुप का होगा यानी कि सेम पीरियड का एलिमेंट है, तो यहां पे लिखो कि फॉर सेम पीरियड एलिमेंट, डिफरेंट ग्रुप बोलने से बेटर है लिखो फॉर सेम पीरियड एलिमेंट। अगर एक ही पीरियड का है, सारे सेकंड पीरियड के हैं या सारे थर्ड पीरियड के हैं, तो फॉर सेम पीरियड एलिमेंट नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज कहां स्टेबल होगा? इज नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर एक ही पीरियड का एलिमेंट है तब आपको यह लगाना है, हमेशा मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा। फॉर सेम पीरियड एलिमेंट नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, या फिर लिखो नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर मान लो सेम ग्रुप का एलिमेंट है O माइनस S माइनस, है ना, SE माइनस, या फिर F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, अगर सेम ग्रुप का एलिमेंट है तो नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल। आप लोग क्या सोचते हो? F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है, लो यही होगा। दैट इज रॉन्ग। एक ग्रुप का एलिमेंट है तो स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऐसा होता है, नेगेटिव चार्ज बिगर साइज पे स्टेबल होता है। अगर एक ग्रुप का एलिमेंट आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल, और अगर एक पीरियड का आ रहा है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। अगर सेम पीरियड का एलिमेंट, देखो सारे सेकंड पीरियड के हैं, तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। यहां पे आ जाओ, सेम ग्रुप का एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल। आया क्लियर? दोनों बात समझ में आई कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पीरियड और ग्रुप पे डिपेंड करता है। अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल पाया जाएगा। अगर एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं तो नेगेटिव चार्ज बड़े साइज पर स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज बड़े साइज पर स्टेबल होगा। तो लिखो यहां पे फॉर सेम ग्रुप एलिमेंट, इसको लिख लीजिए साथ साथ में। अगर सेम ग्रुप का एलिमेंट हो गया, किसी ने नहीं पूछा कि क्यों बेटा, वाई नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल? क्यों भाई स्टेबल F माइनस क्यों नहीं हुआ? बताते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, गुड, अच्छे बच्चे भरे पड़े हैं। चलो नेक्स्ट, इधर आ जाओ। बिगर साइज पे क्यों स्टेबल है बता देता हूं। देखो F माइनस का जो साइज होगा, क्या वो छोटा होगा फ्लोरीन का साइज? छोटा साइज में माइनस चार्ज आना क्या रिपल्सन करेगा? Cl माइनस का साइज थोड़ा बड़ा हो गया ना, अब आया तो कम रिपल्सन हुआ। Br में क्या और साइज बड़ा हो गया तो इसका माइनस चार्ज और कम रिपल्सन हुआ। आयोडीन में तो पूरा बड़ा साइज हो गया है तो क्या उसके अंदर माइनस चार्ज आराम से घूम सकता है। यहां पे कम स्पेस है, रिपल्सन, यहां पे ज्यादा स्पेस है, आराम से रिपल्सन। अब देखना, अगर छोटे साइज में माइनस चार्ज आता है, इसको बोलते हैं हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। छोटे साइज में माइनस चार्ज आया तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। जैसे इसको ऐसा समझो, माइनस चार्ज को मान लो 100 रुपए हैं। अब 100 रुपए 10 लोगों में बटे, कम लोगों में बटे, कितना हो गया? 10-10 रुपए सबको बटे। 100 रुपए 100 लोगों में बट गए, बड़ा साइज हो गया तो 1-1 रुपए मिला। 100 रुपए 1000 लोगों में बट गए और कम मिला। 100 रुपए एकदम 1 लाख लोगों में बट गए और कम हो गया। तो यहां पे चार्ज का वैल्यू ज्यादा है ना, 10-10 रुपए बटे थे कम साइज में, यहां पे बढ़ते बढ़ते चार्ज की वैल्यू कम हो गई, तो ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ। और यहां पे नीचे जाओगे तो लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। ठीक है, तो अगर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अनस्टेबल माना जाता है। क्यों? रिपल्सन, एक ही डेंसिटी ज्यादा है तो एक ही जगह पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, रिपल्सन होगा। आप सीधा समझो, नेगेटिव चार्ज बिगर साइज पे स्टेबल होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और छोटे साइज पे अनस्टेबल होता है, क्यों? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से प्रॉब्लम क्या हो रहा है? रिपल्सन। और लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से फायदा क्या हो रहा है? लेस रिपल्सन।
है ना। चलो अब आपसे पूछ रहा हूं मैं कि पीरियड में मैंने बोला पीरियड में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल है, क्यों भाई? इसमें तो आपको समझ में आ गया कि डेंसिटी यहां पे कम हो जा रहा है, रिपल्सन कम हो जा रहा है, बट वहां पे वाई पीरियड में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है। वहां तो ये लॉजिक फेल हो जाएगा, देखना जरा। CH3 माइनस NH माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, यहां तो ये स्टेबल है। यहां तो देखो बेटा, ये तो फ्लोरीन तो और छोटा है, छोटे साइज पे माइनस स्टेबल कैसे हो सकता है? क्या जेड इफेक्टिव और कुछ ऑक्टेट कंप्लीशन, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। हाँ, जो ये बच्चे ने बोला वही सही है कि लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है क्या, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा वही तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इधर वाले का जेड इफेक्टिव कम है तो वो इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं पाएगा। इधर वाले का जेड इफेक्टिव कम है, इधर वाले जाने पे लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। जेड इफेक्टिव कमजोर है तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं करेगा। व्हाट इज जेड इफेक्टिव? जेड इफेक्टिव होता है न्यूक्लियस कितने पावर से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है, दैट इज जेड इफेक्टिव। व्हाट इज जेड इफेक्टिव? बीच अंदर वाला न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कितनी मजबूती से खींच के रहता है, दैट इज जेड इफेक्टिव। यहां पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, आपको पढ़ाया होगा लेफ्ट से राइट में जेड इफेक्टिव ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियस इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के रखेगा। जेड इफेक्टिव कम है तो न्यूक्लियस इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को कम खींच के रखेगा। तो ज्यादा खींच के रखेगा ज्यादा अट्रैक्शन स्टेबल, कम खींच के रखेगा कम अट्रैक्शन मतलब कम स्टेबल अनस्टेबल। तो लिख लीजिए ये होता तो है, व्हाई? बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि नीट में अभी तक ये वाला नहीं आया है, जिपमर में सर्सन रीजन पूछा हुआ था। ठीक है, आप पढ़ के तो चले जाते हो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल है, लो वहां पूछ दिया क्यों, वहां बोलते ऐसा तो गुरुजी ने डिस्कस ही नहीं किया था, शॉर्ट ट्रिक पढ़ के आ गए थे हम तो, नीट इन 30 डेज है ना। हाउ टू क्रैक नीट इन 30 डेज, हाउ टू क्रैक नीट इन 3 डेज, हाउ टू क्रैक नीट इन 3 आवर्स। इस बार तो मैं सोच रहा हूं मैं बनाऊं हाउ टू क्रैक नीट इन लास्ट 3 सेकेंड्स, है ना। उसमें होगा कि भाई उसमें बस एक चीज बताऊंगा कि बस ऐसी कोई हरकत मत करना कि आपको एग्जामिनर बाहर फेंक दे, बाकी सेलेक्ट हो जाओगे, बैठे रहो बस, क्योंकि यही होता है। तुम टाइम टेबल बनाओ, ऐसे करो, है ना। देख रहे हो, कह रहे हम भी बनाते हैं बेटा, हम ऐसी इलॉजिकल चीज नहीं बनाते कभी। 7 डेज में कभी मेरा वीडियो देखा है? मैं 5 महीने के बाद नहीं बनाता, क्योंकि तब मैं आपको हाथ खड़े कर दूंगा, अब नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, 6 महीने तक एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करके हो जाता है, लेकिन उसके बाद वन शॉट से ना पढ़ाते से पहले मैं बोल देता हूं कि भाई अगर तुमने 2 बार चैप्टर को पढ़ रखा है तब वन शॉट काम का है, नहीं तो फील गुड होगा, नंबर नहीं आएगा। ठीक है, आपके साथ भी यही करने वाला हूं, टेंशन ना लो, आपका भी जब वन शॉट आएगा तो मैं बोल दूंगा अगर 2 बार रिवीजन है तब आपने वन शॉट किया तो सिलेक्शन होगा, और नहीं किया। वैसे आपको वन शॉट की जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं पड़नी चाहिए, है ना। वन शॉट्स आर वेरी स्वीट पॉइजन विच डिस्ट्रॉयज योर मेमोरी, पावर, रिटेंशन, सब। बेसिकली वन शॉट जो क्या होता है, बड़ी बड़ी वीडियोस का रील बना देते हैं, छोटा फॉर्म, वैसे बड़े बड़े चैप्टर्स का रील बना दिया वन शॉट में, आप समझ नहीं पाते हो। ठीक है, सब बेकार की बातें इधर उधर इधर उधर खत्म हो गई। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है, जिपमर में पूछ दिया, रीजन बताओ, वन शॉट में तो बताएंगे नहीं, कोई कंपटीशन नहीं रहता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, इसलिए पहले से पढ़ के रखिए, वन शॉट की जरूरत ना पड़े। बेटा तुम्हारा सर्कल तो एकदम आलू बनाया तुमने। चलो, कार्बोनाइन कौन स्टेबल होगा? आप ध्यान से देखना बोर्ड पे, क्या नेगेटिव चार्ज चारों में दिख रहा है? नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करता है? माइनस आई की प्लस आई? लेकिन यहां तो प्लस आई लग रहा है, तो प्लस आई तो अनस्टेबल कर देगा। तो क्या ये वाला स्टेबल हो गया? ये अनस्टेबल हुआ, ये और अनस्टेबल हो गया। प्लस आई क्या करेगा? रिवर्स ऑर्डर लगा दिया। यहां पे आओ, यहां पे आपके पास लगा है फ्लोरीन, हेयर ऑल्सो यू हैव फ्लोरीन, और उसके अगले कार्बन पे यहां पे फ्लोरीन लगा हुआ है। बहुत बढ़िया बात है। क्या नेगेटिव चार्ज को पास में माइनस आई है?
तो नेगेटिव माइनस माइनस आई पास में स्टेबल करेगा, दूरियां बढ़ गई तो क्या अनस्टेबल हो गया, और बेटा लॉन्ग डिस्टेंस में तो और अनस्टेबल हो गया वो। नेक्स्ट आ जाइए, एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, क्या सेम ग्रुप का एलिमेंट है और सेम ग्रुप वाले में साइज ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, क्या यही ऑर्डर होगा? अब वो मत लगाना नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले में बताओ, क्या ये sp कार्बन है? क्या ये sp कार्बन है? क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.25। क्या इसकी sp3 नाइट्रोजन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में? क्या ये 1 वाला स्टेबल है? क्या नाइट्रोजन हो जाएगा? क्या ऑक्सीजन हो जाएगा? अरे हाँ, इन दोनों में। चलो बाद में लिखते हैं, पहले सबका समझ लेते फिर बाद में आंसर लिखते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 3.5, हद हो गया 3.5। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? सल्फर का CSI बराबर होता है, याद है? इससे इश्क कर लीजिए बेटा, याद होना चाहिए। कसाई भी याद है तुमको? तो तुम जैसे हो वैसा याद करके रखे हो। सुधांशु सर ने कसाई बढ़ाया। देखो बेटा, जो जैसा होता है वैसा निकल ही जाता है। हम लोग प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, हम लोगों का कुछ और निकलता है। अब देख लो भाई, यहां पे चलो इधर आ जाओ। थर्ड वाला क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड आएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो 3 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर सेम पीरियड का एलिमेंट कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिख जाए तो आपको क्या करना है? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। और ये कर चुके हैं आप रॉन्ग, ठीक है? और ये आंसर आप ला चुके हैं गलत, बहुत अच्छे से। अरे भैया, ऑक्सीजन और सल्फर में साइज देखोगे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसने दिखाया आपको? ऑक्सीजन और सल्फर में साइज आएगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा? साइज आएगा। तो सल्फर का ज्यादा होगा ना स्टेबिलिटी, इसमें तो आप देख ही नहीं सकते। तो अब आ जाओ, देखो ध्यान से बोर्ड पे, इन तीनों में क्या ये सेम पीरियड के एलिमेंट है? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या सेम पीरियड के हैं? इनमें लग जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन तीनों में यहां से यहां तक, इन तीनों में यहां से यहां तक क्या आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा, और इन दोनों में क्या आपके पास ऑर्डर साइज आ जाएगा। चलो इन तीनों में पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना जरा, क्या इसका सबसे ज्यादा 4 का सबसे ज्यादा होने वाला, थर्ड का? अच्छा रुक जाओ, आऊं मैं? हाँ छोड़ दूं? हाँ अब आ रहा है? क्या है अभी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर स्टेबल होता है, और यहां पे देखोगे आपके पास थर्ड ज्यादा स्टेबल है, फिर देखोगे 1 ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 ज्यादा स्टेबल है। लेकिन क्या थर्ड से भी ज्यादा स्टेबल फोर्थ है? क्या थर्ड से भी ज्यादा स्टेबल 4 हो गया? ऑक्सीजन से भी ज्यादा स्टेबल बड़े साइज वाला हो गया? तो इसका आंसर 4 3 1 2 आएगा। जो आप लिख रहे थे, भावनाओं में बह गए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, बहना नहीं है, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो आपके पास ये वाला है, मुंह बंद। टाइम हो गया क्या? कहां टाइम हुआ है? चलो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको भी कुछ बात करना है आप लोगों से, पता नहीं क्या है। तो ये आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा, और मैं आपको अगले क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? फिर रेड का। चलो लास्ट वाला स्लाइड,
बैठो बैठो बैठो। आ जाओ। हेलो। ये 2-3 अनाउंसमेंट है। पहले तो कल से जो भी वेदांतु टी शर्ट में नहीं आएंगे अलाउड नहीं होगा, ठीक है? कोई भी वेदांतु टी शर्ट में नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा क्लास में, ठीक है? और इसको जोक मत समझिएगा, नीचे से क्लास नहीं अलाउड किया जाएगा। तो अगर नहीं है तो ले लीजिए, धुला हुआ है तो सुखा लीजिए, जो है रीजन वेग मत दीजिएगा। सॉरी, एक मिनट, अभी ड्रेस का बात हो रहा है, बैग का बात नहीं हो रहा है। बैग के लिए मत टेंशन लीजिए, बैग के लिए नहीं बोला जा रहा है, वेदांतु टी शर्ट के लिए बोला जा रहा है। तो टी शर्ट में, बैग के लिए नहीं है, टी शर्ट है, ठीक है? एक मिनट, हल्ला नहीं करिए, टी शर्ट कंपलसरी है, कल से पहन के आना है। दूसरा, हो गया आप लोग का? कितना बजे ब्रेक है अब?